वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है रेड बीन्स, जो कि बहुत ही इजी वे से हम बनाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, कुछ हस्बे ज़रूरत सब्ज़ मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। प्याज ली है 1 अदद बड़े साइज़ की। और सबसे पहले आपने रेड बीन्स को उबाल लेना है नमक डाल के। ये टमाटो हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था, तकरीबन 3 अदद हैं। और ये है रेड बीन्स या लोबिया की दाल, इसको उबाल लिया था नमक डाल के सिंपल इस तरीके से। तो ये आपने पहले ही उबाल लेनी है और अच्छे तरीके से गला लेनी है। साथ में कश्मीरी स्टाइल से भी इंशाल्लाह लोबिया की दाल और वाइट राइस शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही मज़े के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ही आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की जाएगी। सबसे 1 कप कुकिंग ऑयल डाला था, जिसके अंदर प्याज डाल दी है और प्याज डाल के आपने इसको ब्राउन कर लेना है। जब तक प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। रेड बीन्स जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेस्ट हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपने रेड बीन्स उबाल के रखे होते हैं उसके अंदर। तो अगर चाहें तो आप इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। और मैं जो बना रही हूँ अभी इसके अंदर पानी तो ऐड नहीं करूँगी, पर इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी जिसके अंदर पानी ऐड करके बनाएंगे और टेस्ट में बहुत ही मज़े की बनती है। वो वाइट राइस के साथ खाई जाती है। जैसा कि प्याज ब्राउन हो चुका है, तो इस तरीके से जब इतना प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके आपने इसको कुक कर लेना है कि अच्छे से खुशबू आने लग जाए और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर लाइट सा कुक हो जाए। तो जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हल्दी, लाल मिर्च ये, और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है हम एंड पर ऐड करेंगे। बाकी आप जो मसाले हैं वो ऐड कर लें। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा लास्ट पर भी ऐड कर सकते हैं। नमक आपने टेस्ट करके डालना है, क्योंकि जब हमने दाल उबाली थी तब भी ऐड कर लिया था, तो ये बाद में फिर से ऐड किया जा सकता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जब अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर जो टमाटो का पेस्ट बना लिया था वो ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर यूज़र मशीन में डाल के ग्राइंड कर लिए थे, अगर आप चाहें तो इसी तरह भी कट करके डाल सकते हैं। ये इसलिए किए थे कि इजीली आपकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है और टमाटरों का जो स्किन वगैरह है वो नज़र नहीं आती। और आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। तो अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएंगे और टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसके अंदर दाल भी ऐड कर देंगे। जैसा कि अच्छे से मसाले पक चुके हैं, ऑयल भी नज़र आ रहा है, तो ये है रेड बीन्स जिनका पानी मैंने निकाल लिया था। इसको पानी निकाल के आपने ऐड कर लेना है। और अगर आप पानी ऐड करना चाहें तो सबसे पहले आप दाल ऐड करें, इसको अच्छे से मसालों के साथ कुक करें, फिर एंड पर आप पानी ऐड कर लें। तो इसे हम अच्छे से कुक कर लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से मसालों के साथ इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी सारा दाल के साथ आ जाएगा, तो हम इसको नॉर्मल हीट पे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अगर आप चाहें तो ये नान के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पर आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की हैं। और एक बार ये दाल बनाएंगे तो आप चिकन को भी भूल जाएंगे। हम सब इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं और इसीलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है कि आप भी इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। तो अच्छे से मसाले इसके साथ मिक्स हो चुके हैं और दाल भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो इस टाइम पर हम इसको कर लेते हैं कवर 5 मिनट के लिए नॉर्मल हीट पे। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम बाकी मसाले डालेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जैसा कि टाइम कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर ये टिप है कि कुकिंग ऑयल आप जब डालते हैं तो नज़र नहीं आता, तो अगर कसूरी मेथी डाल के नॉर्मल हीट पे रखें तो जो ऑयल है वो सारा छोड़ देती है। तो दाल तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, के आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो लास्ट पे आप सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से डेकोरेट कर लें। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।